सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, कल के सेशन में हम लोगों ने हमारे जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है उनके पोजीशन निकालना सीखा था, यानी प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट। और आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि उस अल्फ़ाबेट के पर्टिकुलर लेटर यानी ईच लेटर का अपोजिट क्या होता है। यूँ तो 26 लेटर होता है, तो 26 लेटर में 13 लेटर का ही हम लोगों को सीखना होगा और 13 लेटर से ही क्लियर हो जाएगा और फिर बाकी के 13 लेटर को हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। टॉपिक क्या रहेगा? अपोजिट ऑफ लेटर्स। अपोजिट ऑफ लेटर्स। मित्रों, ए से लेके एम तक पहले हम लोगों को सीखना होगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप काउंटिंग करते हो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को काउंटिंग करके दिखा दूँ तो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी अल्फ़ाबेट में टोटल यही 26 लेटर ही होता है। और कल के सेशन में मैंने आप लोगों को रटवा दिया था कि ए का फेस वैल्यू क्या है, जी का फेस वैल्यू क्या है और यू का फेस वैल्यू क्या है, एक्स का फेस वैल्यू क्या है। कल के सेशन में मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया था। तो अगर कल का सेशन अगर जिस बच्चे ने ऑनेस्टली देखा होगा उसे आज के सेशन में पढ़ने की ज़रूरत भी है नहीं, लेकिन हालांकि मैं ट्रिक अभी मैं बता देता हूँ, बाद में मैं कल से भी उसको कोरिलेट करके बता दूंगा। देखो, ए का उल्टा क्या होता है? ए का अपोजिट होता है जेड। बी का ए और जेड आप लोगों को याद होना चाहिए। ए अल्फ़ाबेट का पहला लेटर और जेड आखिरी लेटर। ए का फेस वैल्यू 1 और जेड का 26। इसी तरह बी, अब यहाँ से आप लोगों को ट्रिक की रिक्वायरमेंट होगी याद करने के लिए। तो बी के सामने मैं लिखता हूँ y, और आप लोग कैसे याद करोगे? बाई। सी का उल्टा क्या होगा मित्रों? x। इसको याद करने के लिए मैं एक नाम आप लोगों के सामने देता हूं, इसका नाम आप लोग ऐसे याद रखना, क्रैक्स। मित्रों, क्रैक्स एक कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है। जैसे लेज चिप्स बनाती है, वैसे ही क्रैक्स एक कंपनी है जो चिप्स बनाती है। तो इस चिप्स मैन्युफैक्चरर कंपनी से आप सी का अपोजिट एक्स है ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हो। सी का अपोजिट एक्स, तो आप लोगों को यहाँ पे क्रैक्स याद करना होगा। चिप्स तो मैक्सिमम लोग खाते ही होंगे और चिप्स खाने वाले लोगों को पता ही होगा कि लेज की चिप्स आती है, पार्ले की चिप्स आती है, क्रैक्स की चिप्स आती है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग कौन चिप्स खाते हैं, मैं तो हालांकि लेज का चिप्स खाता हूँ। अब डी का उल्टा क्या होगा मित्रों? डब्लू। और इसका ट्रिक मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। डाउ। मित्रों, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है जैसे, तो इसमें बैंक निफ्टी है, निफ्टी है, सेंसेक्स है। वैसे ही अमेरिकन एक्सचेंज में यानी यूएस में एक डाउ जोन्स करके है, वहाँ भी 3-4 है, लेकिन एक डाउ जोन्स है। और इसी को देख के इंडियन मार्केट काफ़ी प्रिडिक्शन करते हैं आने वाले अगले दिन के लिए, यानी कल कैसा इंडियन मार्केट रहने वाला है डाउ जोन्स से हम लोग प्रिडिक्ट आसानी से कर सकते हैं। तो इस डाउ जोन से आप डी का अपोजिट डब्लू है, ए याद कर सकते हो, ठीक है। डी का अपोजिट डब्लू, डाउ जोन से आप लोग याद कर लेना। ई का अपोजिट वी, काफ़ी आसान है। ई का अपोजिट वी आप लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल याद कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल मतलब जो बैटरी से ऑपरेट होती है उसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल बोलते हैं। भारत में अब बहुत सारी कंपनियां इलेक्ट्रिक पे ही चलने लगी है। और एफ से आ जाओ। एफ से क्या याद करना है मित्रों? एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6 और इसका अपोजिट क्या होगा? यू। ये भी याद करना काफ़ी आसान है मित्रों। जैसे कि मान लो किसी को चोट लगता है, तो हिंदी में तो अपनी मातृभाषा में अलग अलग लोग बोलते ही हैं, लेकिन अंग्रेजी में अधिकतर लोग बोलते हैं उफ। अगर चोट लगता है तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उफ। तो यहाँ से उफ करके आप लोग याद कर सकते हो एफ यू, उफ, यानी एफ का उल्टा यू, तो इसी तरह यू का उल्टा एफ। अब जी से क्या याद करना है अभी मैं बताता हूँ, बहुत सा आसान है। जी से आप लोग जीटी ऐसे करो
और जीटी से आप लोग क्या याद करना, ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था मित्रों, शेर शाह सूरी ने। तो शेर शाह सूरी जब हमारे यहाँ मुगलिया सल्तनत थी तो उसमें एक शॉर्ट स्पैन के लिए शेर शाह सूरी ने भी भारत पे अपना हुकूमत कायम किया था। अब एच से आ जाओ मित्रों। एच का तो याद करना और आसान है मित्रों। हर कोई अपने लाइफ में हाई स्कूल में जाता ही है और हाई स्कूल से निकलने के बाद ही कॉलेज की तरफ जाता है। तो एच से आप, एच का अपोजिट एस, और यहाँ से हाई स्कूल से आप लोग याद कर सकते हो क्या, हाई स्कूल। ठीक है। अब आई पे आ जाओ। आई का अपोजिट क्या होगा, लॉजिक पे ध्यान देना। यहां पे मैं लिखता हूं आई आर से मित्रों क्या होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या, इंफ्रारेड रेडिएशन। आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। तो आई का क्या होगा यहां पे, इंफ्रारेड रेडिएशन। मित्रों मैं ऐसा वर्ड आप लोगों को बता रहा हूं जो अपने डेली यूज में होता है। अब डेली यूज का लॉजिक हमें पता होने से क्या होता है, उसे हम कभी भूल नहीं पाते हैं। अब जे मित्रों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कार्ड्स खेला होगा, या कार्ड्स नहीं खेला होगा तो प्रोबेबिलिटी में आप लोग कार्ड्स के बारे में निश्चित तौर पे पढ़ा होगा। तो मित्रों जे का प्लेस वैल्यू क्या है, 10, और इसका अपोजिट क्या होगा, क्यू। तो आप लोग ऐसे याद कर लेना। इसमें जे से क्या होता है, जैक, यानी जैक का अपोजिट, गुलाम का अपोजिट क्या होता है, रानी। यानी ऐसे मान लो कि रानी का गुलाम, ये एक दूसरे के अपोजिट है यहाँ, अपोजिट ऑफ लेटर्स में। अब आगे आ जाओ मित्रों। कल मैंने पढ़ाया था के का प्लेस वैल्यू 1 है, और उसको मैंने आप लोगों को याद दिलवाया था किंग्स 11 पंजाब से याद करना। के का प्लेस वैल्यू क्या है, 11। तो मैंने क्या बोला था, ये किंग्स 11 पंजाब से आप लोग याद कर लो। तो जब मैंने इसको क्रिकेट से कोरिलेट कर दिया हूं, तो मैं आज इसको भी क्रिकेट से ही कोरिलेट करके बताऊंगा। KP यानी केविन पीटरसन। तो यहां से आप लोग केविन पीटरसन करके याद कर सकते हो, लिखने की जरूरत है नहीं, चलो मैं लिख ही देता हूं, केविन पीटरसन। ठीक है। अब आ जाओ एल का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 12। कल मैंने बताया था कि L12 की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, L12। तो एल का अपोजिट क्या होगा, O। मित्रों इसमें मैं आपको दो चीज बताऊंगा। एक यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल था उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे लव शब्द, ये लव वर्ड आजकल के युवक युवतियों में काफी फेमस है, तो इससे आप लोग लव वर्ड आसानी से याद हो जाएगा। तो लव यहाँ पे देखो मैं 2 पार्ट में कर देता हूँ, ब्लैक इंक का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ एल का उल्टा क्या होगा, लव में क्या, 2 लो और वी, यानी लव LOV से बनकर। तो LOL का अपोजिट O और V का अपोजिट E। ये तो मैंने यहाँ आप लोगों को करा भी दिया है, लेकिन आप लोग याद कर लेना कि लव में 2 होते हैं, L का अपोजिट O, और जो V 2 लेटर बन जाते हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट है, यानी V का अपोजिट E और E का अपोजिट V। अब आ जाओ M का मित्रों, तो अब यहाँ पे सारे हो ही गए हैं, तो M का अपोजिट क्या होगा, N। या इसको ऐसे याद कर लो, हमारे मोदी जी हर महीने मन की बात करने आते हैं, मन की बात करने आते हैं तो MN से मन लगा दो, प्राइम मिनिस्टर की मन की बात, तो यहाँ M का अपोजिट N, ऐसे मन की बात। यहाँ से मैं कल क्या लिख देता हूँ, मन की बात, PM मोदी जी का मन की बात। ठीक है मित्रों, तो ये रहा आप लोगों का अपोजिट ऑफ लेटर्स याद करने का तरीका। काफ़ी सिंपल था, एक बार मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ। ए का अपोजिट जेड, इसे बताने की ज़रूरत है नहीं। बी का अपोजिट वाई, इसे आप लोग BY से याद कर लेंगे, बाई से। बाई क्या है, एक प्रीपोजिशन है। और सी का अपोजिट एक्स, क्रैक्स चिप्स की कंपनी से आप लोग याद कर सकते हो। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डाउ जोन्स से आप लोग याद कर सकते हो, US का एक इंडेक्स है, शेयर मार्केट का इंडेक्स है डाउ जोन्स। ई का अपोजिट क्या होगा, V, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आप लोग याद कर सकते हो। एफ का अपोजिट यू, उफ से आप लोग याद करते हो, जैसे चोट लगता है तो लोग बोलते हैं उफ, तो उफ से याद कर सकते हो। एफ का अपोजिट O। GT से आप लोग याद कर सकते हो, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको शेर शाह सूरी ने बनवाया था। H का अपोजिट S, हाई स्कूल से आप लोग याद कर सकते हो। I का अपोजिट R, इंफ्रारेड रेडिएशन से याद कर सकते हो। J का अपोजिट K, Q, तो यानी गुलाम का अपोजिट रानी, यहाँ से आप लोग याद कर सकते हो। KP,
के का अपोजिट पी। केविन पीटरसन एक बेहद ही बेहतरीन खिलाड़ी थे क्रिकेट में, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, काफ़ी दिन पहले संन्यास ले लिया था। तो केविन पीटरसन से आप लोग ए याद कर सकते हो। एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट एन, मन की बात से आप लोग याद कर सकते हो, प्रधानमंत्री जी मोदी जी की मन की बात से एम का अपोजिट एन। तो मित्रों, मैं अब यहाँ पे आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्या अब इसे याद करने की ज़रूरत है, इसका कौन किसका अपोजिट है? यहाँ पे मैं तेजी में लिखूंगा, आप लोग ध्यान देना। एन, अब एन क्या था? प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात, तो एन का अपोजिट एम। ओ क्या था? ओ से क्या था मित्रों? ओ से था आपका लव। लव में क्या था? एल ओ, एल ओ वी। तो यहाँ से ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा? एल। पी का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी का अपोजिट केविन पीटरसन, या आप लोग पीके मूवी से भी याद कर सकते हो, पीके आमिर खान की मूवी आई थी। क्यू का अपोजिट क्या होगा? जे, एक कार्ड से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। आर का अपोजिट क्या होगा? आर का अपोजिट होगा मित्रों आई। एस का अपोजिट क्या होगा? एच, हाई स्कूल से आप लोग याद कर सकते हो। टी का अपोजिट जी, ग्रांड ट्रंक रोड। यू का अपोजिट एफ, उप से आप लोग याद कर सकते हो। वी का अपोजिट ई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से याद कर सकते हो। डब्ल्यू का अपोजिट डी, डाउ जोन से याद कर सकते हो। एक्स का अपोजिट सी, क्रैक्स, चिप्स बनाने वाली कंपनी से याद कर सकते हो। वाई का अपोजिट बी, बाई प्रीपोजिशन से याद कर सकते हो। और जेड किसी को बताने की जरूरत है नहीं, क्लास 1 का वही बच्चा बता देगा, जेड का अपोजिट होता है ए। तो मित्रों, ये आज का इंपॉर्टेंट था। अब इसमें मैं कुछ चीज़ आप लोगों को ऐड करना चाहता हूँ। देखो, ऐसे हम लोग अगर काउंट करेंगे यहाँ से तो 1 2 3 4 5 अप टू 26 जाएंगे। और अगर पीछे से काउंटिंग करें, अगर यहाँ से 1 2 करके ऐसे काउंट करें 1 2 3 4, तो इसे क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रैंकिंग। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रैंकिंग। और अगर पीछे से काउंट करें, यानी जेड की तरफ से, जेड वाई एक्स ऐसे डब्लू काउंट करें, तो इसे क्या करते हैं? बैकवर्ड या रिवर्स रैंकिंग। बैकवर्ड, बैकवर्ड बोलो या रिवर्स बोलो, बात बराबर है। बैकवर्ड और रिवर्स रैंकिंग, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया सकता है कि इसकी फॉरवर्ड रैंकिंग बताओ और बैकवर्ड रैंकिंग बताओ। एक मिनट, मैं इसको मिटाता हूं, जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखा है उसको मैं मिटा देता हूं। मित्रों, अब मान लो आपसे पूछा जाए एच का फॉरवर्ड रैंकिंग और रिवर्स रैंकिंग यानी बैकवर्ड रैंकिंग बताओ। तो फॉरवर्ड रैंकिंग तो आप लोगों को पता होगा, एच यानी ये किसके तरह दिखता है? अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो ऐसे 8 होता है, तो इसकी फॉरवर्ड रैंकिंग तो 8 हो जाएगी। और बैकवर्ड रैंकिंग के लिए आप काउंट करके यहाँ से देखो। अगर काउंट करने से पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ से आप लोग घटा लो 27 माइनस 8 कितना हुआ? 19। तो 19 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। अगर रिवर्स वे से काउंट करते हैं, काउंट करके देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ पे देखो बैकवर्ड अगर रिवर्स बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं तो कितना आता है? 19। तो मित्रों, मेरा यह कहने का मतलब है कि जो ये हम लोग फॉरवर्ड रैंकिंग और रिवर्स रैंकिंग निकालते हैं, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस बैकवर्ड रैंकिंग, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो 27 होता है। और ये 27 काफ़ी मैजिकल नंबर है। अगर हम लोगों को ट्रिक याद नहीं है और सिर्फ प्लेस वैल्यू याद है, तब भी हम लोग किसी का अपोजिट निकाल सकते हैं। कैसे? आप लोग देखो, जैसे एच, चलो एच का एग्जाम्पल छोड़ दो, जी का एग्जाम्पल लेता हूं। जी का प्लेस वैल्यू मुझे पता है 7 है। 7 कैसे है? ये तो कल मैंने बताया था। देखो यहाँ से 7 की तरह दिख रहा है, जी को यहाँ से मिटा दो, ये 7 की तरह दिखा, तो ये 7 हो गया इसका प्लेस वैल्यू। अब इसका रिवर्स याद करना है। अगर ट्रिक में तुमने सीखा है कि ग्रांड ट्रंक रोड जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, तो इसका अपोजिट तो डायरेक्टली टी हो जाएगा। अब अगर तुम्हें नहीं पता है कि जी का अपोजिट क्या होता है, तो तुम इसमें क्या करोगे?
इसमें क्या करोगे, 27 से घटा दोगे, 27 से 7 घटा दोगे, 27 से 7 घटा दो तो क्या आ गया 20, तो t का प्लेस वैल्यू क्या हो गया मित्रों 20। क्लियर है? यानी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी अपोजिट ऑफ लेटर्स निकाल सकते हैं। तो मैंने दोनों तरह से आप लोगों को बता दिया, एक तो ट्रिक से भी बता दिया और कैलकुलेशन से भी बता दिया कि कैसे आप लोगों को अपोजिट ऑफ लेटर्स निकालना है। अब मित्रों एनालॉजी में ये आज का यानी अपोजिट ऑफ लेटर्स और कल का जो मैंने बताया था पोजीशन ऑफ लेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अब 6 मार्क्स तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो रिजल्ट निकलती है 0.001 मार्क्स से भी मेरिट बनती है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जब कल मैं एनालॉजी के क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप लोग ए पोजीशंस ऑफ लेटर्स जो मैंने कल पढ़ाया था और आज अपोजिट ऑफ लेटर्स यानी लेटर्स के अपोजिट कौन सा लेटर आता है, ये दोनों आप लोग अच्छी तरह से पढ़ के समझ के याद कर लेंगे। तो मित्रों मिलते हैं फिर कल के एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।